अनुज ने तोड़ा समर से किया हुआ वादा। आखिरी वादे को तोड़कर अनुज ने साबित की अपनी बेगुनाही। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे, किस तरीके से समर को दिया हुआ वादा तोड़ते हुए नजर आएंगे अनुज, और क्या कुछ सबूत के रूप में दिखाएंगे अनुपमा को अनुज। चलिए आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे। ये सारी बातें हम बेबुनियादी नहीं बोलते हैं, ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है। यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें, ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो समर है उन पे सवाल उठाया जा रहा है, उनकी मौत को लेकर बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो चुका है। क्योंकि अब लोग ना ही सिर्फ समर की मौत का इंसाफ चाहते हैं, बल्कि अब एक दूसरे की निजी दुश्मनी को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अनुज पर इल्ज़ाम लगाया है वनराज ने, और ना ही सिर्फ वनराज ये चाहते हैं कि डिम्पी को इंसाफ मिले, समर की मौत का इंसाफ हो और सारी चीज़ें हो, बल्कि ये चाहते हैं कि अनुज भी परेशान हो, अनुज को सजा मिले किसी भी तरीके से। वनराज अनुपमा को गलत साबित करना चाहते हैं। वनराज अनुपमा के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि अनुज से शादी करने का ये फैसला लेकर अनुपमा ने बड़ी गलती की है। जहाँ पे हम देखेंगे कि अपकमिंग ट्रैक में किस तरीके से जो समर हैं वो पूरी तरीके से अब अनुज को बताते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार उनकी मौत के पीछे किसका राज है। वो सारी चीजें वीडियो में रिकॉर्ड है, सीसीटीवी फुटेज है उनकी, और ये सारा राज जो है अनुज जब बात पूरी तरीके से बिगड़ जाती है तो खोलते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे अनुज अनुपमा को बताते हैं कि आखिरकार पहले इतने दिनों से अनुज ने ये सारी सच्चाई क्यों नहीं अनुपमा को बताई थी। जहाँ पे बताते हैं अनुज की समर ने उनसे मरने से पहले एक वादा लिया था, और ना चाहते हुए भी अनुज को वो वादा देना पड़ा था। समर कहते हुए नजर आए थे कि ये सच कभी भी सामने नहीं आना चाहिए, अगर मैं मर भी गया तो भी ये सच कभी सामने नहीं आना चाहिए। असली कातिल का नाम, असली गुनहगार का नाम, उसका नाम आप कभी भी किसी के सामने नहीं लेंगे। जहाँ पे अनुज कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, और उसे हम समझाएंगे, उससे बात करेंगे, वो भी समझ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि समर बस बोलते हैं कि आप मुझे वादा दीजिए, और मेरे पास वक्त बहुत कम है, समर ज़्यादा बातचीत ना करें और वो सही रहें। इसीलिए यहाँ पर अनुज भी समर को ये वादा दे देते हैं, और वादा देते ही अनुज के सामने समर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद अनुज ये सारी सच्चाई सभी के सामने से लाने से रह जाते हैं। जहाँ पर ये सच छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं अनुज, वहीं पर सबकी जिल्लतें भी सहते हैं अनुज। और बात जब अनुपमा की आ जाती है, अनुपमा की नफरत नहीं सह पाते अनुज। जब अनुपमा अनुज से दूर जाती है, अनुपमा भी वनराज की बातों में आते हुए नजर आती है, तो अब अनुज के धैर्य का बाड़ टूट जाता है, और अनुज ये सारा सच सभी के सामने लाते हैं। अनुज वो सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं जहाँ पे समर और अनुज की बात हुई थी, और ये सारी चीजें सुनकर पूरी तरीके से शॉक्ड है अनुपमा, क्योंकि यहाँ पर समर कहते हुए आ रहे हैं, असली कातिल का नाम लेते हुए आ रहे हैं नजर। जहां पर हम आप सभी को बता दें कि समर ने असली कातिल डिम्पी को बताया है, और ना ही ये सिर्फ कातिल बताया है कि गलती से डिम्पी की वजह से समर की जान गई है, और इस बारे में डिम्पी को भी भनक नहीं है, डिम्पी को नहीं है खबर। और प्रेगनेंसी के हालत में इस तरीके से अगर डिम्पी पे इतना स्ट्रेस आएगा, वो गिल्ट फील करेगी, तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है। इसलिए समर ये सारा सच अभी तो डिम्पी से बताने के लिए रहने देते हैं, और यही सारी बात छुपाने की अनुज से वादा भी मांगते हैं। तो क्या है इस पे आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। आखिरकार अब अनुपमा को क्या फैसला लेना चाहिए।